अपने घर में नहीं रखते आओ, ठीक है। और किसी चीज़ की तुमको कभी भी कोई भी कमी होगी, ठीक है, तुम इसको नंबर लिख के दे दो, ठीक है। तुम बिंदास फोन करना, ये मत सोचना तुम्हारा कोई है नहीं, मजबूरी है कि हम तुमको अपने घर में नहीं रखते। तुम लोगों का जो लेन देन करना था कर ली, चलो कौन कौन जाएगा? चलिए जिसको चलना चले। चलो चलो लेट हो गया, चलो चलो आओ। चलो दोस्तों, हम लोग स्टेशन पर आ गए हैं और बहुत सारे लोग आए हैं साथ में काजल के छोड़ने के लिए। और पीछे काजल आ रही है, देखो सरिता मैडम है, मतलब जितने भी हमारे यहाँ के सब लोग हैं। दोस्तों, इतने दिन से काजल हम लोगों के घर पे थी, लेकिन इतने आज के बाद ये नहीं आएगी। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है, क्योंकि जितना इसको क्यों टॉर्चर किया मैं ये भी बताऊंगा। और चलो सुनो, अब समझा दें तुमको। इधर आओ, काजल को इधर करो, जाओ, ठीक है। और किसी चीज़ की तुमको कभी भी कोई भी कमी होगी, ठीक है, तुम इसको नंबर लिख के दे दो, ठीक है। तुम बिंदास फ़ोन करना, ये मत सोचना तुम्हारा कोई है नहीं, मजबूरी है कि हम तुमको अपने घर में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। चलो चलो लेट होगा। और खाना वाना जो भी है सब रास्ते में खा लेना, और वहाँ पहुँच के तुम बताना ज़रूर, ठीक है। छुट्टी जाइए दोस्तों, ट्रेन आ गई है। आराम से चलो, आराम से चलो। रुकेगी 2 मिनट, रुकेगी। चलो जाओ। चलो ठीक है, जाओ, टेंशन मत लो, ठीक है। आराम से जाओ। वो मत तुम फ़ोन करना, कोई दिक्कत होगी हम लोग आ भी सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पहुँच के तुरंत फ़ोन करना हमारे पास, ठीक है। नंबर है ना? खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, खड़ी हो जाओ। जाओ, देखो अंदर सीट होगी, जाओ बैठ जाओ, जाओ। दोस्तों, इसी ट्रेन से काजल गई है। चलो अब रो कहाँ रही है? सब लोग चाहते थे वो चली जाए, चली गई। अब कहाँ गई है अब बताएंगे, वक्त आएगा। अब हम लोग पर आया तो नहीं थे, अच्छा लड़का आया, मगर मनी का नहीं था। बिना कैमरे का भी उसको लड़का दिखाया, कैमरे के सामने भी दिखाया, तो अभी नहीं मानी। अच्छा घर का आया था इसका सफाई करो ले, इन उठला तो ऐसे भइल रहा। हम का कहीं शांति मिल गए के ना, अभी करे जब ठंडक पड़ गया उसकी। कैसे रहला उतरला जाता चली आवत रही हमें कहानी भलाई के कहे तो कर। चलो ठीक है, गई जाने बहुत, अब उसका सवारा दूर होगा, जब सब रात दिन होकर देही कितनी राबे कैलो से बढ़िया एक के बेर में काले चल गई। सबका साई तो हमें लौकत रहे ना, सबका 4 महीना से तेरे रखल रहा। आज गुलुका चुआता ज्यादा बोला कि अब्बा में घिसता मार। एक बात हुआ है, देख ना, और कुछ आवेला का, और कुछ आवेला बिसरक मार ली तोर होती रहा, तोरा इनकर। हां सब नाटक से यहां चुआता। तोरो ले आज बड़ी मोहब्बत तोरो ले हम करूं तो नहीं बका। कह दो बेटा मुझे काला
ढेर बोला मत ठीक बा चलो चलो घर चलो, वहीं पे बात करेंगे, ठीक है। हमसे निकल जाला अब मैं बैठा 10 मिनट 10 मिनट में आ गई का भेज के तब नहीं थोड़ा भरोसा नहीं रहा होगा। कौन मेरा वालों की मर्द के कुछ ला पहलू आऊ अपने कसम कैले ले बाड़ी ने मैं कहत नहीं कैले ले ने कसम में कितना झगड़ा करेगी तो करेगी, ठंडा नहीं पड़ता तो तोरे शर्म लाज नहीं बा। कौन सी कसम में कही बेटी पतो होई ना तो पता लागे भाई नहीं भाई छोट छोट है ना तो बड़ा बात आवा। दोस्तों रात से सुबह हो गई और सरिता मैडम का मन नहीं लग रहा था तो गई हैं, खुशी की बिटिया को आई, उसको सबको लेकर के आई हैं। अच्छा नहीं लग रहा है? घर सुना सुना हो गया। कहीं सलोनी इतना दिन पे आई तो घर नहीं भरा, और वो गई तो घर सुना हो गया। अरे ये रहता है कि कहीं इंसान जाते हुए लगता है आएगा, और ये तो पता था कि आएगी रहेगी। अब वो ये सोच रहे हैं कि अब नहीं आएगी। बुलाओगी तो आएगी, नहीं बुलाओ, शादी होती पार्टी होती बुलाया जाएगा। वैसा उसके टच में रहेंगे, ऐसा नहीं कि उसको हम लोग छोड़ देंगे। बस मतलब सलोनी अगर कहेगी तो कभी कोई फंक्शन हो गया, प्रोग्राम हो गया, अगर शायद वो आएगी तो नहीं मुझे लगता है, क्योंकि उसका हम लोग बहुत अपमान कर दिए हैं, हद से ज़्यादा क्यों किए हैं। इसके लिए हम अलग से ब्लॉग बनाएंगे, आप लोगों को सारी बात बताएंगे कि क्यों हम लोगों ने ऐसा किया है। तो बाबू हाँ थोड़ा कम कर दो। और सलोनी अब ठीक है? कोई दिक्कत? खुश हो ना अब? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे हम पूछ रहे तुम खुश हो कि नहीं, तो उसमें क्या बोले? अपने घर आ गए, अपने घर द्वार आ गए, इतने दिन तक इधर उधर भटक रहे थे। तो वही मतलब खुश हो ना, सारी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो गई, अब सही से रहो, इज्जत से रहो, सही से रहो, काम काज करो। बेबी भी देखिए मुँह लटका के बैठी है। भाई उनका भी जान के टुकड़ा रहे अलग बात है। तो तुम्हें ना माने ले नहीं? नहीं है कुछ उनके लिए, हमको मानती तो हम हमारे आने से उनको खुशी होती। हमारे आज जितना आए नहीं उतना तो मुंह लटका हुआ देखना सबका। तुम्हारे मुँह लटका हुआ है। मोबाइल वोबाइल रहता फोन की होती फोन नहीं किए, वो सामान उसका भूल गई है। सबके उ लीपाला सबके लीपाला बात ही थी पालिश माराला ओके जिनकी मोबाइल ना सब दे सकत रहला बस भेजे के खातिर जिम्मेदारी सब ले तो लगा तो तू की मोबाइल में देखो दे दे चाहता है। चलो अच्छा चुप रहो, हो गई तो उसके नाम पे झगड़ा। दोस्तों तो आपने देखा कि किस तरह से बड़ी ही आसानी से काजल घर छोड़ के चली गई है, लेकिन क्या आपको पता है कि काजल कहाँ गई है? क्योंकि भाई आपको ये बातें पता कैसे होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी भी सलोनी के साथ धोखा हो रहा है। क्योंकि अगर काजल को सलोनी की ज़िंदगी से जाना होता तो भाई उसके चाचा चाची आते और उसे अपने साथ ले जाते, या फिर इनमें से कोई एक लोग जाते इसके चाचा चाची के पास उसे छोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ काजल को ट्रेन में बिठाया गया है, लेकिन काजल के साथ कौन गया है ये सारी चीज़ें भी कंफर्म नहीं है। जिसका मतलब साफ है कि भाई अभी भी कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो कि काजल का साथ दे रहा है, और वो भी सरिता मैडम के हस्बैंड के कहने पे। और काजल कहीं नहीं गई है, सिर्फ और सिर्फ काजल गई है सरिता मैडम के ससुराल। और इन चीज़ों का खुलासा जल्द से जल्द आपके सामने होगा। इतना ही नहीं, काजल अभी भी प्रेग्नेंट है, इस चीज़ का भी खुलासा होगा। क्योंकि भाई काजल शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि काजल प्रेग्नेंट है और इस बच्चे को जन्म देना चाहती है। और यही रीज़न है कि कोई भी लड़का काजल से शादी करने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई कोई भी बंदा किसी दूसरे के बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसलिए काजल को सरिता मैडम के हस्बैंड ने बहुत ही समझदारी के साथ गाँव में भिजवा दिया है, जहाँ भी वो राज के बच्चे को जन्म देगी। और बहुत जल्द ही राज को अपनाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सरिता मैडम की जो ननद है वो भी सपोर्ट कर रही हैं काजल को, और काजल वहाँ पे जाके केस भी कर सकती है सलोनी और राज के अगेंस्ट। क्योंकि जब सरिता मैडम के हस्बैंड काजल के लिए आवाज़ उठा सकती हैं, केस कर सकती हैं, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद काजल ऐसा क्यों नहीं कर सकती है राज को पाने के लिए, ये भी आप सोच सकते हैं। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।